हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिफ ट्यूटोरियल। क्या आपने कभी सोचा है जिस डिवाइस के ऊपर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसके पीछे एग्जैक्टली क्या इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है? कौन से हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, या फिर अपने घर के अंदर जितने भी ऑटोमेशन, जितने भी डिवाइसेस है, भले वो आपका स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट एसी है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, आपके ऑटोमेटिक व्हीकल्स है, सबके पीछे कौन सा कंसेप्ट आता है, इसके ऊपर अगर आप जब सोचेंगे तो आपके सामने बस एक ही नाम आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम इज अ बैकबोन। अगर आपने ये सारे गैजेट्स जो मैंने अभी नाम लिए हैं, ये यूज किए हैं, अगर आपको पता है, इसका मतलब आपका और एम्बेडेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसके आगे अगर इंट्रोडक्शन हुआ है तो बेसिक नॉलेज होना, कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं सेमेस्टर 5 डिप्लोमा एमएसबीटीई इसका एम्बेडेड सिस्टम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं, जो कि अपने एप्लीकेशन तोशिफ ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है। दिस इज ऑन डिमांड सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर एम्बेडेड सिस्टम हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए हमको ट्रस्टेड कंटेंट चाहिए। तो यस, आपने नाम ले लिया और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। सो यहाँ पे एंड तक इस वीडियो को देखना है। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट को, मार्किंग स्कीम को, एंड कैसे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। आई नो आपको बहुत इंटरेस्ट है, इसको कहां पे कैसे एनरोल करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने बोल दिया, एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट कोड है 315338। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर जब आप सिलेबस का कोड मैच करोगे तभी आपको एग्जैक्ट कंटेंट मिलेंगे। ओके, ये जो सब्जेक्ट है करंटली मैं बात कर रहा हूं के स्कीम के लिए, क्योंकि के स्कीम ही चल रहा है अभी। ओके, आई स्कीम के लिए भी ये सब्जेक्ट था, लेकिन उसके कंटेंट थोड़े से अलग है। यहाँ पे अगर मैं ब्रांच देख रहा हूं, ओके, मोस्टली मुझे ऐसा दिखेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच है, उन सभी ब्रांच को सेमेस्टर 5 में ये सब्जेक्ट आने वाला है, एंड वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, सेमेस्टर 5 में स्कोर करना मैंडेटरी है। स्कोर करने के लिए अगर कोई रोकता है तो ऐसे टाइप के सब्जेक्ट जहां पे थियरी एज वेल एज सम स्मार्ट प्रोग्रामिंग, मैं बोलूंगा स्मार्ट प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। ओके, थियरी तो बच्चे लिख लेते हैं, स्मार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, डोंट वरी, हम है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है सिलेबस। सिलेबस चेक करने के लिए हमेशा की तरह आपके मोबाइल फोन में, जो मैं बोलता हूं मैं कि आपका एक जो एप्लीकेशन है तोशिफ ट्यूटोरियल हमेशा होना चाहिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या जहां से भी, फ्री एप्लीकेशन है, बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको एम्बेडेड सिस्टम के कंटेंट्स में जाना है। दिस इज इन प्रोग्रेस कंटेंट है, तो यहाँ पे फिलहाल कम कंटेंट्स दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर आपको कंटेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, एज यूजुअल सबसे पहले आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एंड उसके बाद आपको बाकी सारा ओवरव्यू मिलता जाएगा। ओके, तो एम्बेडेड सिस्टम का सबसे पहले मार्किंग स्कीम के ऊपर बात करेंगे, एंड मार्किंग स्कीम एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया, उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, ऑटोमेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इतने सारे ब्रांचेस को एम्बेडेड सिस्टम 5th सेमेस्टर में विद अ कोड 315338 इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, इसका बेसिक टारगेट एक ही है कि स्टूडेंट्स जो यूज कर रहे हैं गैजेट्स, उसके पीछे का जो साइंस है वो उनको पता होना चाहिए, मिनिमम नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, कौन कहां पे वर्क करता है। यहाँ पे एक बार बात करेंगे मार्किंग स्कीम के लिए, तो ये जो एब्रीविएशन है ESY एम्बेडेड सिस्टम, टोटल जो है टोटल 175 मार्क्स है। टोटल 175 मार्क्स कैसे स्प्लिट किया जाएगा? एक तो जो आपका सेशनल, मतलब जो इन बिटवीन एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, दैट इज फॉर 30। देन फाइनल एग्जाम जो होने वाला है वो है 70 प्लस 30, 100 मार्क्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, जिसमें से मिनिमम जो है 40 हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको दिखेंगे कि ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स भी है, एंड बेस्ड ऑन सम स्टडी ये आपके एडिशनल मार्क्स। ओके, तो टोटल मिला के 175 टारगेट करना है। बहुत अच्छा टारगेट है 175 का सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे जब सिलेबस आप देखते हो, सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके,
आपको मैंने लास्ट सेमेस्टर में माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाया हुआ है। ओके, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये एक इंट्रोडक्शन आपको हो चुका है, आपको उसका प्रोग्रामिंग वगैरह सब आता है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड माइक्रो कंट्रोलर पे जंप नहीं करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे पहले उसका ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ओवरव्यू इट्स लाइक वन ऑफ द थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम, जहां पे आपको बताया जाएगा कि एम्बेडेड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और अगर किसी एप्लीकेशन के लिए मुझे एम्बेडेड सिस्टम सिलेक्ट करना है तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ओके, छोटा सा मॉड्यूल है लेकिन एक एक पॉइंट जो है इसके अंदर का, वो एक एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, तो मेरे लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से मुझे इंट्रोडक्शन मिल गया एम्बेडेड सिस्टम का, मैंने ओवरव्यू ले लिया। ओके, फिर उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं उसका इंट्रोडक्शन आता है। ओके, एम्बेडेड सिस्टम विदाउट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पॉसिबल ही नहीं है। ओके, वो उसका ब्रेन है। ओके, तो उसके ब्रेन के बारे में जो नॉलेज है दैट इज अ माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। कौन से माइक्रो कंट्रोलर, PIC, AVR, ARM। ओके, ये 3 टाइप के माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा। ओके, एटमेगा 8 के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड कंपैरिजन होगा एंड फीचर्स होगा आर्डिनो का भी। ओके, तो इन शॉर्ट बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ओके, देखो इसके ऊपर आजकल कॉलेज लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे, डिग्री लेवल पे बहुत सारे बच्चे काम करते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे लोग आर्डिनो में काम कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, आउटपुट आता है, पीपल फील लाइक कि हाँ मुझे कुछ तो इंजीनियरिंग जैसा आ रहा है करके। ओके, सो दैट्स गुड साइन। ओके, सो दैट इज माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। ओके, नाउ आपको मैंने बोल दिया कि सपोज एक कोई तो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कुछ मूविंग पार्ट्स है, उस मूविंग पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो, जो मूविंग पार्ट्स है एंड जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर कंसिडर्ड एज अ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। ओके, आप आपका कंप्यूटर ले लो, उसके पीछे मुझे यूएसबी केबल दिखता है, माउस के साथ आता है। ओके, एनीथिंग ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड इनसाइड अ बॉक्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो इसमें हमको कौन से पढ़ने हैं? हमको सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ना है, हमको I2C पढ़ना है, कैन पढ़ना है, यूएसबी पढ़ना है। ओके, एंड देखो वायरलेस प्रोटोकॉल्स भी पढ़ने हैं। ये तो वायर्ड हो गए ना सारे, जो मुझे दिखते हैं, पता है वायर के साथ कनेक्शन है, लेकिन मुझे वायरलेस में भी ब्लूटूथ, जिग्बी से लेके लोरा तक मुझे पढ़ना है। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, डू नॉट कंसिडर कि ये तुमको बहुत डीप में पढ़ना है, लेकिन हाँ इनका भी इंट्रोडक्शन दिया है यूनिट नंबर 3 तक। इधर तक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग ऐसे डिफरेंट पार्ट्स की बात की है। पहले एम्बेडेड सिस्टम पूरा देख लिया, फिर बोल दिया उसके माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, फिर बोल दिया उसके कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल। ओके, नाउ इस कप के पीछे जो मेन जो काम करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंदर। ओके, तो यूनिट नंबर 4 जो है यहां से डिफिकल्टी सब्जेक्ट का बढ़ते जाता है। ओके, वैसे यूनिट 3 से बढ़ गया था, यूनिट 2 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब आता है बाकी सारे प्रोसेसर्स का, लोग को नहीं पता चलता क्या है करके, बट एनीवेज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, तो यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मींस क्या? देखो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर यूजिंग राइट नाउ एंड द वन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके अंदर बहुत कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्ट, मल्टीटास्किंग से लेके, शेड्यूलर से लेके, आरटॉस से लेके, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट है जिसको मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा, सो दैट आपको लॉन्ग टाइम तक इसका जो है वो कंसेप्ट याद रहेगा। फाइन, व्हिच इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पढ़ने के बाद ऐसा पता चल जाता है कि चलो स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन हो चुका है, उनको अभी कंट्रोलर पता है, प्रोसेसर पता है, उनको अभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पता है, उनको एम्बेडेड सिस्टम्स पता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम प्रोग्राम्स। ओके, इसीलिए यूनिट नंबर 5 जो है ये आपका आता है इंटरफेसिंग विद आर्डिनो। ओके, एक सिंपल सा आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर जो होगा ये क्या क्या कर सकता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आर्डिनो उनो, नैनो एंड मेगा इसका इंट्रोडक्शन है, इसके साथ हमको क्या करना है उसका ब्लॉक डायग्राम, एंड जैसे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं, सेंसर इंटरफेसिंग, टेम्परेचर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर,
देन पेरिफेरल इंटरफेसिंग, कीबोर्ड, एलसीडी, 7 सेगमेंट, ये सारी चीजें हमने 8051 के साथ भी पढ़ी थी, लेकिन अभी ये हमको किसके साथ पढ़ना है, आर्डिनो के साथ पढ़ना है। फाइन, तो दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट जो मैंने बोला अभी इन डिटेल में आपको समझा होगा कि क्या क्या कंसेप्ट हमको पढ़ना है। फाइन, नाउ लेट्स कम बैक टू द सिचुएशन। जैसे मैं बोलता हूं कि इंजीनियर्स जो होते हैं, फ्यूचर इंजीनियर्स, दे डू नॉट वेट फॉर द फाइनल एग्जाम डेट। ओके, उनका प्रिपरेशन बहुत जल्दी चालू हो जाता है एंड उनके प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए, उनको और आगे सपोर्ट करने के लिए तोशिब ट्यूटोरियल जो होता है वो हमेशा रेडी रहता है। नाउ अगेन दिस इज वेरी वेल नोन टू एवरी स्टूडेंट, स्टिल जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता हमारे बारे में, उनके लिए व्हाई यू नीड तोशिब ट्यूटोरियल्स। देखो बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमको ये कंसीडर करना है, तोशिब ट्यूटोरियल इज अ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो जो स्टडी होने वाला है वो 24/7 ही होने वाला है आपके टाइम के हिसाब से। हमारा काम है कंटेंट शेयर करना, आपका काम है कंटेंट डाउनलोड करना अपने एप्लीकेशन पे और उसको पढ़ना। व्हेनेवर यू हैव अ फ्री टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें एडवांटेज क्या है, एक तो 100% सिलेबस कवरेज, जो सिलेबस में दिया है उसके रिलेटेड कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है सिलेबस का जो कवर्ड नहीं किया जाता है। एंड अगेन अगर इसमें आपको कोई प्रिपरेशन में डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, देन वी हैव अ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पे हम लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, पता चलता है कि उनको क्या डाउट्स है, और वो सारे डाउट सॉल्विंग सेशन आपके एग्जाम से पहले होते हैं, भले वो यूनिट टेस्ट है, भले वो फाइनल एग्जाम है। फाइन, देन वी हैव अ डेमो लेक्चर कंसेप्ट। आप कोर्स को एनरोल करने के बाद डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, पसंद आता है तो ही एनरोल करना, नहीं आता है तो आप उसका दूसरा वर्जन देख सकते हो, वेट कर सकते हो अंडरस्टैंड करने तक। ओके, ऐसा बहुत कम है कि जैसे स्टूडेंट को ये पसंद आया नहीं या उनको समझा ही नहीं क्या हुआ है करके, ये जो फेलियर रेट है ये हमारे एप्लीकेशन में बहुत कम आता है। ओके, then Toshib Tutorial is a team of expert faculties from last 10 to 15 years. Every faculty is contributing in a technology. सबके सब पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स माइंडसेट अंडरस्टैंड करते हैं। फाइन, and what additional things you can get, additional things like a question bank एग्जाम से पहले आ जाते हैं, मिनिमम क्वेश्चंस कितने पढ़ने हैं, क्या मैक्सिमम पढ़ना है। ओके, वी हैव ई बुक्स ऑफ सर्टेन कोर्सेज, कुछ कोर्सेज के अंदर हम लोग ई बुक्स भी डाउनलोड करने के लिए दे देते हैं। ओके, एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आल्सो। तो एंटायर थिंग ये सब करने के बाद डेफिनेटली एनीवन कैन से द तोशिब ट्यूटोरियल इज अ स्टूडेंट फेवरेट, वन ऑफ द ट्रस्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए रेडी रहता है अपने कोर्सेज के साथ। सो गाइज, आई होप आपको ये एम्बेडेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका है। आप कौन से एम्बेडेड सिस्टम यूज करते हो अभी अपने घर के अंदर, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट मुझे पता चलेगा कि यस यू आर इंटरेक्टिंग और आप मेरे साथ पढ़ोगे। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो जर्नी है एम्बेडेड सिस्टम का, इसको आप मेरे साथ शुरू कीजिए। आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन तोशिब ट्यूटोरियल, एनरोल करना है द कोर्स एम्बेडेड सिस्टम्स। एंड थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से किसी नए लेक्चर के नए इंट्रोडक्शन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।